एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था पहले 3 वी डिड 6 7 में करा देती हूँ क्योंकि 2 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बोला है आप सिर्फ फिगर को मत देखा करो ना, रीड द एंटायर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ है सिलेंडर? ये रहा सिलेंडर। A medical capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. मतलब एक हेमिस्फेयर यहाँ है और एक हेमिस्फेयर यहाँ है। फिगर ऐसे नहीं दे रखी, फिगर में आप देखोगे आपको हेमिस्फेयर्स ऐसे नहीं दे रखे क्योंकि कर्व्स, मैंने आपको क्या कहा था, जब कर्व्स मर्ज हो जाते हैं तो फिगर ऐसी दिखती है। बताया था मैंने आपको, जब कर्व्स मर्ज हो जाते हैं तो फिगर ऐसे दिखती है। दैट इज द रीजन वी डोंट कंसिडर कर्व्स, बट यू हैव टू ड्रॉ इट सो दैट यू गेट टू नो कि आपने एग्जैक्टली कौन सा एरिया यूज करना है। अब जब आपने ये देखा हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का ये कर्व मर्ज हो गया, हेमिस्फेयर और सिलेंडर का ये कर्व मर्ज हो गया, तो अब इस पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, या सरफेस एरिया, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर? हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। सो दिस विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर्स। अब आप लोगों को ये दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। ये पूरा आपको दे रखा है 14 मिलीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो अगर डायामीटर आपको 5 मिलीमीटर दिया है तो आपकी, अगर डायामीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 5/2 विच इज 2.5 मिलीमीटर। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकाले? मैंने आपको कहा था जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर होता है वही हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर होता है। तो ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। तो आप जब हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालोगे, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 14 minus 2.5 minus 2.5. So height of the cylinder is 14 minus 5 which is 9 millimeter. अब आप फॉर्मूला लगाओगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, आर की जगह लिखा 2.5, एच की जगह लिखा 9, ये एक फॉर्मूला लग गया, प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर की जगह 2.5 2.5। फिर मैंने आपको कहा था कॉमन लो, 2 आएगा कॉमन, पाई आएगा कॉमन, 2 आएगा, पाई आएगा और एक 2.5 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 पाई और 2.5 या कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 2.5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, टू पाई, तो आपने लिखा 2 पाई की जगह लिखा 22/7, 2.5, 9 प्लस 2.5 इंटू 2 इज 5, 9 प्लस 5 इज 9 प्लस 5 इज 14, 7 और 14 कटा, ये आ गया 2, 22 इंटू 2 किया 44, 2.5 इंटू 2 किया 5। आंसर क्या आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब समझ आया रियांश आपको? ये कैसे आया? ये 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने 2.5 डाल दिया। आपका हेमिस्फेयर वाला पार्ट क्या था, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने 2.5 और 2.5 लिखा। अंडरस्टूड? इसके बाद मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज ध्यान रखना, जो टेंट होता है ना, टेंट का कभी एरिया निकालने को बोले सो वी ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा दैट बेस नीड्स टू बी इंक्लूडेड तो हम इंक्लूड कर लेंगे, बट टेंट में जब कैनवस आप यूज करते हो तो सिर्फ यू डोंट यूज इट ऑन द बेस।
So a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट जो है वो सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब ऊपर कोन है, तो कोन का कर्व से कर्व मर्ज करके लिखा जाएगा, तो ऐसे, ठीक है। कोन वर्टेक्स पे खड़ी नहीं होगी रेयांश, कोन का फिगर ऐसे बनेगा सिलेंडर के ऊपर, तो ये आपका टेंट बन गया। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दे रखी है 2.1 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो गई 2 मीटर। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो रेडियस हो गया 2 मीटर और हाइट हो गई 2.1 मीटर। द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, तो इसकी जो स्लांट हाइट है कोन की, तो कोन की बात करें तो रेडियस सेम रहेगा 2 मीटर और इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी 2.8 मीटर। कॉस्ट निकालनी है आपको, ₹500 पर मीटर स्क्वायर है और बेस इन्होंने बोला है विल नॉट बी इंक्लूडेड। वैसे भी टेंट की अगर बात हो तो बेस को कभी भी इंक्लूड मत किया करो, तो ये तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं। ऊपर वाला जो है वो भी ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो मर्ज हो गया है। तो आपका जो फिगर होगा, सो यू आर गोइंग टू राइट दैट सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो गया पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच। वैल्यूज डाल देंगे, पाई रेडियस की जगह डाला 2 और एल की जगह डाला 2.8 प्लस 2 पाई रेडियस की जगह डाला 2 और एच की जगह डाला 2.1। कॉमन लो, पाई कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आएगा, दैट्स इट। 2 पाई लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, so this is 2.8 plus 4.2, 2 into 22 by 7, 2.8 plus 4.2 is 7, 7 से 7 कट गया, एरिया आपका आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब कईयों ने होमवर्क में यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ के भेजा हुआ था, जो गलत है। इसमें इन्होंने बोला कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द टेंट इज 500 पर मीटर स्क्वायर। तो जब आप कॉस्ट निकालोगे तो आप क्या करोगे, एरिया लोगे और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 22,000 rupees was the cost of the canvas that will be used to make this tent. Understood? Right? ठीक है, अब आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। देखो, क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है, ये आपके पास एक क्यूब दे रखा है, ठीक है, और मैंने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर डाल दिया। ये रहा क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर, ठीक है। अब अगर आपको बोलेंगे कि इस सॉलिड का एरिया निकालो, देखो क्यूब का आपको या तो टोटल सरफेस एरिया पता है या लैटरल सरफेस एरिया पता है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है टॉप और बॉटम हटा दो, पर हम बैठे बैठे टॉप और बॉटम क्यों हटाएंगे। हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड के केस में या क्यूब के केस में हम टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a स्क्वायर होता है, तो ये हमने पूरा ले लिया, ठीक है। बट हमें इतना पोर्शन तो हटाना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन तो मर्ज हो गया। अब अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया तो उसमें तो ये सर्कुलर पोर्शन भी इंक्लूड हो गया, बट आई हैव टू रिमूव दैट पोर्शन, दैट आई कैन डू, व्हाई, बिकॉज आई नो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, राइट। एरिया ऑफ दिस सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब बचा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो कर्व वाला पोर्शन है वो तो मर्ज्ड ही है, मुझे हेमिस्फेयर का बस ऊपर वाला सरफेस का एरिया चाहिए, which is the curved surface area of the hemisphere. Now I repeat what we need to do. We can write that the surface area of this figure is TSA of cube. आपने क्यूब को पूरा ले लिया, क्योंकि क्यूब के दो ही ऑप्शंस है, या तो आप पूरा लोगे या लैटरल सरफेस एरिया लोगे। आपको बेस हटाना नहीं, बॉटम टॉप हटाना नहीं, तो आप टीएसए ले लो। बट जब आप टॉप देख रहे हो क्यूबॉइड का, तो उसमें हेमिस्फेयर का जो सर्कल है वो मर्ज हो रहा है। तो जब हेमिस्फेयर का सर्कल मर्ज हो रहा है, और मैंने आपको क्या कहा था, जो चीज मर्ज होती है वो काउंट नहीं करते,
बट क्यूबॉइड के क्यूब के टीएसए में तो वो कर्व काउंट हो रहा है, तो हमें वो हटाना पड़ेगा, तो माइनस एरिया ऑफ द कर्व। अब हम हेमिस्फेयर पे आते हैं। हेमिस्फेयर का एक कर्व है जो तो मर्ज हो चुका है, तो हमें उसको नहीं यूज करना, तो हम हेमिस्फेयर का क्या यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। आई रिपीट, जो चीज मर्ज हो जाती है उसको हम हटा देते हैं। क्यूबॉइड के केस में हटाने का तरीका यही है कि हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे माइनस द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस कर देंगे। तो अब टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। एरिया ऑफ द कर्व क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 6a स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। So this is the formula that we have to use for finding out the figure, finding out the area of a figure where hemisphere is on the top of a cube. Understood? इतना पहले लिखो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन करती हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन 4 पे मूव करें आप, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 था ये, इसमें ये बोला था अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो ये आपको सेम सिचुएशन दे रखी है कि ये क्यूबिकल बॉक्स है एंड दिस इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, द साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द स्फेयर कैन हैव। तो इस पे मैक्सिमम जो है वो ऐसे कवर कर सकता है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फेयर कैन हैव, व्हिच इज द एज ऑफ द क्यूब। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर, सो राइट इट डाउन, ग्रेटेस्ट डायमीटर that hemisphere can have, greatest diameter that hemisphere can have is 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर ऐसे बना देते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये मैंने अभी आपको बताया था, पूरा टोटल सरफेस एरिया ले लो क्यूब का, माइनस एरिया ऑफ द बेस कर दो और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सो दिस इज 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आपको a की वैल्यू पता है 7 और आपको r की वैल्यू भी पता है 7/2 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 49 इंटू 6 294, पाई को ओपन किया 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 77/2, 294 और 77/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको 294 में ऐड कर लो। 38.5, 77/2 हो जाएगा 38.5, 294 प्लस 38.5 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। So what is the final answer that you have got? 332.5. So this is 332.5। यूनिट आप चेक कर लेना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 1। रीड क्वेश्चन नंबर 1। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. दो क्यूब्स को end to end join कर दिया गया है। सही किया ना, दो क्यूब्स एक साथ बना दिए। टू क्यूब्स, एक बात बताओ, क्यूब्स क्या होता है, क्यूब्स की सारी साइड्स इक्वल होती है। अब आप फिगर को देख रहे हो कि जब मैंने दो क्यूब्स को ज्वाइन किया तो वो एक क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। और अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है।
अब एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। तो अब जो मेरा क्यूबॉइड बना, मुझे उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। अभी हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा रीड करते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। तो अगर मैं एक सिंगल क्यूब की बात करूं, तो जो सिंगल क्यूब था, इसका जो वॉल्यूम था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब हो गया 64। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। तो आपका A4 आ गया। मतलब ये जो दो क्यूब्स हमने ज्वाइन किए, इनकी सारी साइड 4 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये सारी साइड्स 4 है। जितनी भी साइड्स आपको दिख रही हैं, ये सारी साइड्स 4 है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देख के मुझे ये बताओ कि अब जब दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया और जो क्यूबॉइड बना, तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? ये होगी टोटल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, जो आपको दिख रही है 8 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड की ब्रेड्थ क्या होनी चाहिए? ये होती है ब्रेड्थ। ये 4 ही है, लंबा हो गया बस, ब्रेड्थ तो उतनी ही है। और हाइट की बात करें तो हाइट भी 4। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जितने मर्जी क्यूब्स को ज्वाइन कर दें, लेंथ उतने टाइम्स बढ़ जाती है, ब्रेड्थ एंड हाइट रिमेन्स द सेम। आई रिपीट, आप चाहे 10 क्यूब्स को ज्वाइन कर दो, लेंथ 10 टाइम्स हो जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, बाय दिस लॉजिक विच आई एक्सप्लेन। ठीक है? Now find out the total surface area of the cuboid twice of LB, 8 into 4 32, BH 4 into 4 16, LH 8 4 जा 32। इसको सॉल्व करो। 64 plus 16, 160 centimeter square is the area of the resulting cuboid. Question number 8, same height. Question number 8, from a solid cylinder, एक solid cylinder है, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. Diameter is 1.4 means radius हो जाएगी 1.4 by 2, 0.7 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Hollowed out means निकाल दी गई। Same diameter and same height is hollowed out. तो ये पूरा एक सिलेंडर है जिसके अंदर से सेम डायमीटर और सेम हाइट की कोन को बाहर निकाल दिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब मैं एक एक से पूछूंगी कि क्या करना है। इस ग्रुप से तो मुझे आंसर मिल गया कि हम एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? नाउ ईशा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट नीड्स टू बी डन? मैम हम कोन का एरिया लेंगे और उससे जो सिलेंडर का एरिया उससे सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट कर तो देंगे। रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। यस, तारिणी? मैम सेम, पहले उसका एरिया फाइंड Same. करेंगे। I am not going to ask from Anya. I hope she knows it. I hope that you know what needs to be done. ये हम क्वेश्चन को पूरा भूल जाते हैं। ठीक है? मैं अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, आप मुझे बताना समझ आया कि नहीं। ये तो 3D है, मैं आती हूँ 2D पे। लेट्स कम टू 2D फिगर्स। ठीक है? ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है? इसमें से मैंने इतना ट्रायंगल कट किया और मैंने उसको जाके साइड पे रख दिया। ठीक है? अब मेरी फिगर मुझे कैसे दिख रही होगी? ये होगा और बीच में से ये इतना पोर्शन खाली हुआ होगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। अब आप एक बात बताओ, इस रेक्टेंगल का एरिया सपोज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इस रेक्टेंगल का एरिया
20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही नहीं रहेगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, द स्पेस विच इट ऑक्यूपाइज। तो अगर ऊपर वाला रेक्टेंगल है तो नीचे वाला रेक्टेंगल ही है। हाँ जी, मैंने जो ट्रायंगल बाहर कर दिया है, अब ये तो एक और सरदर्दी आ गई, ये अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मतलब इस ट्रायंगल का भी अलग एरिया होगा, और मुझे उन दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड। अगर आप एक फिगर में से दूसरी फिगर निकालते हो, आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, सिलेंडर में से आप पूरा का पूरा कोन बाहर निकाल रहे हो। सिलेंडर तो अपनी शेप चेंज नहीं की, सिलेंडर ने, सिलेंडर वही शेप ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब सिलेंडर अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा, तो सिलेंडर का एरिया क्यों चेंज होगा। हाँ, उसमें से जो हमने कोन निकाल दी वो अब अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसका भी एरिया मुझे निकालना है और मुझे ऐड करना है। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि मुझे एरिया ऐड करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यस आई ना, आई एम कमिंग टू दैट। जब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूं, उसके बाद समझना है, देन आस्क मी अबाउट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि अगर मैं एक फिगर से दूसरी फिगर निकाल दूंगी तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। सिलेंडर का तो एरिया है ही है, मेरे पास और एक और एक्स्ट्रा बर्डन आ गया जिसका मुझे एरिया निकालना है और ऐड कर दो। अब क्वेश्चन वही आता है जो कंफ्यूजन हमेशा रहती है, भाई टीएस से लें या सीएस से लें या कर्व लें या ना लें या क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपको मैम ये बोलेगी कि आप सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर निकाल दो, ये आपको मैम ने बोला। तो आपने क्या किया, आपको ये पता चल गया कि भाई मैं सिलेंडर में से अगर हेमिस्फीयर निकालूंगी तो सिलेंडर ने तो अपनी शेप चेंज नहीं की, सिलेंडर का एरिया तो लूंगी मैं। उसके अलावा जो मेरे हाथ में अब हेमिस्फीयर आ गया है, मुझे उसका एरिया भी निकालना है। पर मैं उसको करूं क्या, उसको मैं हाथ में लेके नहीं घूमूंगी, उसको मैं क्या करूंगी, मैं रफ में जाऊंगी। और ये चीज आपने रफ में ही करनी है, ये चीज आप फेयर में नहीं दिखाओगे, आप रफ में जाओगे और आप क्या करोगे कि भाई मैंने जो अपना हेमिस्फीयर निकाला ना, उसको मैं सिलेंडर के ऊपर रख देती हूँ। मैंने उस हेमिस्फीयर को जो मैंने निकाला, मैंने सिलेंडर के ऊपर रख दिया। अब जो फिगर बनी, क्या आपको उसका एरिया निकालना होता है। ये वाला कर्व मर्ज हो गया, ये गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस। और अगर आपको दिया होता कि ये सिलेंडर होलो सिलेंडर है, तो आप नीचे का एरिया हटा देते, नहीं लेते। समझ आया। ये जो चीज मैंने आपको बोली है, ये आपको रफ में करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ। सपोज मैंने एक कोन लिया और कोन में से मैंने हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया। तो अब कोन ने अपनी शेप चेंज नहीं की, कोन का अपना एरिया है, मेरे हाथ में एक हेमिस्फीयर आ गया, मैंने कोन में से एक हेमिस्फीयर निकाला, मेरे हाथ में एक और शेप आ गई। मैंने क्या किया, मैं रफ में जाऊंगी और मैं कोन के ऊपर हेमिस्फीयर लगा दूंगी। तो अब जब मैंने कोन के ऊपर हेमिस्फीयर लगा दिया, तो ये कर्व तो मर्ज हो गया, इसका एरिया गया, बचा क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और उसको मैं ऐड कर दूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ अगर यही वॉल्यूम्स की बात होती ना, तो वॉल्यूम्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है कि भाई सिलेंडर में जो चीज भरी हुई है, मैंने उसमें से कोन निकाल दी, तो वॉल्यूम्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, बट एरियाज आर नेवर सब्ट्रैक्टेड बाय दिस लॉजिक, बिकॉज जहां से हम जो चीज निकाल रहे हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रही, वो अपनी स्पेस उतनी ही ऑक्यूपाई कर रही है जितनी उसने पहले ऑक्यूपाई की हुई थी। हाँ, मैंने जो चीज निकाली, that is the reason when I started with this chapter, I told you the difference between area and volume. Area is the space which it occupies, volume is the quantity that it can hold, right? तो areas अगर figures निकलती है तो हम कभी भी subtract नहीं करते, हम उसको ये समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा चीज है जो मेरे पास आई है, और फिर हम क्या करेंगे, उसके टॉप पे जाके लगा देंगे, और फिर हमें पता है कि अगर दो फिगर्स कंबाइन होती है तो उसका एरिया कैसे निकलता है। अब हम इस क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि सिलेंडर में से कोन निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है रफ में।
आप रफ में गए और आपने सिलेंडर के ऊपर कोन लगा दिया। अब इसका एरिया क्या होना चाहिए? ये कर्व तो मर्ज हो गया, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस ये आएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, चेक कर लो क्वेश्चन रीड करके, हॉलो सिलेंडर तो नहीं है, रीड द क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मींस हॉलो नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला बेस भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये कंफ्यूजन जब आप पढ़ रहे होते ना, आपको ये कंफ्यूजन रहती है, अरे भाई हमने तो एरियाज निकाले, हमने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए, हमने ऐड क्यों कर दिया। और कभी कभी आपको ये लॉजिक समझ आ जाता है कि एरिया निकाला तो हमें ऐड करना है, बट कंफ्यूजन फिर भी वही रहती है कि टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे, या नीचे वाला कर्व क्यों ले लिया। तो आपको बस ये करना है कि फिगर निकाल के रफ में जाके उसके ऊपर रख देनी है, और फिर व्हेन यू कंबाइन द फिगर फिर आपने एरिया निकाल लेना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। आर जो है इसमें दोनों का 0.7 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.4 है, और इसमें ये बोला है कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, हाइट ऑफ द कोन भी यही है, इसका मतलब आपको स्लांट हाइट निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट स्लांट हाइट यूजिंग द फॉर्मूला L is equal to रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं, एक सेकंड। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस है 0.7, सिलेंडर की हाइट है 2.4, यहाँ पे हम लिखेंगे कोन, कोन का रेडियस है 0.7 और हाइट है 2.4, क्योंकि कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस। तो आप L निकालो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, 0.7 का स्क्वायर 0.49, 2.4 का स्क्वायर 5.76, ऐड करोगे तो ये आएगा 6.25, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो L हो जाएगी 2.5। ठीक है, फॉर्मूला में डालेंगे पाई, रेडियस की जगह डाला 0.7, L की जगह डाला 2.5 प्लस 2 पाई, रेडियस की जगह डाला 0.7, हाइट की जगह डाला 2.4 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह डाला 0.7, 0.7 कॉमन लेके इसको सॉल्व करोगे। अब आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद कॉमन लोगे चीजों को, आपने पाई कॉमन लिया तीनों से, 0.7 कॉमन लोगे तीनों से, बस पाई और 0.7 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2.5 प्लस 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7, पाई को लिखा 22/7, 0.7 को लिखा 7/10, ये आएगा 2.5, ये आएगा 4.8 और ये आएगा 0.7। इनको ऐड करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है, 8 आ रही है पक्का, 8 आ रही है। सेवन से 7 कटा, 22/10 और ये आ गया 8, 22 इंटू 8 176/10 और आपका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसको अप्रॉक्स कर दो और इसका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस आंसर विल मैच विद द आंसर इन द बुक, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स मतलब आपको राउंड ऑफ करना है, ओ सॉरी अप्रॉक्स कर दोगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हें समझ आ गया ना, लगा लो। क्वेश्चन नंबर 9 करो इसके बाद। अब क्वेश्चन 9 में बोला है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर।
स्कूप आउट किया, आप क्या करोगे, आप रफ में जाओगे, सिलेंडर के ऊपर और नीचे आप हेमिस्फेयर लगा दोगे। यस, तो ये कर्व्स मर्ज हो जाएंगे, दीज विल नॉट बी काउंटेड, सो वी कैन से दैट सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज curved surface area of the cylinder plus 2 times curved surface area of the hemisphere. तो 2 pi r h plus 2 into 2 pi r square. 2 pi r देख लेते हैं हम, रेडियस का, सिलेंडर का रेडियस क्या है 3.5 और सिलेंडर की हाइट क्या है 10, ये एक ब्रैकेट में डाला, प्लस 4 pi 3.5 3.5 कॉमन लो, 2 पाई कॉमन आ जाएगा और एक 3.5 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 10 प्लस 2 गया तो 2 इंटू 3.5, सो 2 पाई की जगह लिखा 22/7, 3.5 की जगह लिखा 35/10 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10 + 7, 10 + 7 आ जाएगा 17, इसको काटो 5 से, इसको काटो 2 से और ये 2 कट गया तो आपका आंसर आएगा 22 into 17। So 374 centimeter square is the area of the remaining solid. अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। Question number 5, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो एक क्यूब है जिसमें से एक हेमिस्फेयर को निकाला गया है, ऐसे क्यूब में से हेमिस्फेयर को निकाला गया है, तो आपने क्या करना है, आपने रफ में जाना है और हेमिस्फेयर जो निकला है वो क्यूब के ऊपर रख देना है। ये वही हो गया जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो यू कैन से दैट सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस प्लस curved surface area of the hemisphere. तो आप ये यूज करो 6, डिप्रेशन का मतलब निकाला है, डिप्रेशन मींस डिप्रेशन बोला हो, हॉलो आउट हो रखा हो, दैट मींस निकाली है वो फिगर। डिप्रेशन तो वो हेमिस्फेयर का डिप्रेशन है, उसको निकालो और ऊपर रख दो, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो सेम लॉजिक लग गया, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, डायमीटर L दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी L/2 एंड डायमीटर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब a की वैल्यू भी L ही है, तो बस आपने a और r की वैल्यू डाल देनी है, 6l स्क्वायर प्लस पाई, r की जगह आप डाल दोगे L/2 का स्क्वायर, तो L²/4, क्योंकि क्वेश्चन में L है तो पूरा आपके पास नंबर तो आएगा नहीं, तो आप पाई को भी ओपन मत करो, सिर्फ L² कॉमन ले लो और आपका आंसर आ जाएगा 6 + पाई/4। आप चाहो तो 22/7 डाल के उसको सॉल्व कर सकते हो और यूनिट में आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, अंडरस्टूड। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि लास्ट ईयर बोर्ड में क्या आया था। आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स, आई डोंट रिमेम्बर रेडियस हाइट, बट आई टेल यू द कॉन्सेप्ट जो बोला गया था, ठीक है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट जिसको कॉन्सेप्ट्स आते थे उससे ये क्वेश्चन हो गया था। तो आपको क्या बोला गया था, आपको ये बोला गया था बोर्ड एग्जाम में कि एक क्यूब है जिसमें से सिलेंडर स्कूप आउट किया गया था, ऐसे
तो अब जिसको तो कॉन्सेप्ट पता थे उसने तो कर लिया। आप रफ में क्या करोगे, आप जाओगे क्यूब पे और आप क्या करोगे, सिलेंडर को उसके ऊपर रख दोगे। तो अब बाय दैट लॉजिक क्या होना चाहिए, मैंने आपको कहा था क्यूब का तो हम टोटल सरफेस एरिया ही यूज करेंगे, तो आप 6a² यूज करोगे। अब ये बेस मर्ज कर गया तो ये हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो ये बेस भी आ गया, तो हम -πr² करेंगे, प्लस ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे, और प्लस ये आपको ऊपर का कर्व भी दिख रहा है जो किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ, तो इसका πr² ऐड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6a² + 2πrh। लॉजिक समझ आया? तो जिसको तो ये कॉन्सेप्ट आता था उसने तो कर लिया, अब जिसने रटे रटाए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए होंगे समझ नहीं आएगा, भाई सबका कर्व सरफेस एरिया ऐड ही तो कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो अगर हॉलो आउट किया और एरिया बोला है, ये आपको जो मैंने ये बनाया है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना, ये आपको रफ में बनाना है। आपने वो फिगर उठानी है, साइड में जाके ऊपर रख देनी है और फिर निकाल लेना है कि भाई क्या लॉजिक लग के आपका एरिया निकलेगा। समझ आ गया? नहीं दिखाओ मत, क्योंकि ये तो मैंने ये तरीका बताया, ये आपको कोई तरीका बताएगा नहीं ऐसे करने का। आपको टीचर्स कुछ भी बोलेंगे इसको ऐड कर दो, आपको समझ नहीं आएगा। ये मैंने आपको बताया, ये ऐसा कोई एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं गया। दिस इज द वे विच आई एम टेलिंग यू टू डू इट, so that it becomes easy for you to visualize the situation. तो you cannot say, आप एग्जाम में ये नहीं बोल सकते मैं उठा के ऊपर रख रहा हूँ, ये मैं रखवा रही हूँ ताकि आप एरियाज निकाल सको। आप एग्जाम में प्लीज डोंट मेक दिस फिगर, आपको बस इतनी बनानी है ये दिखाने के लिए कि हमने उसको हॉलो आउट किया, स्कूप आउट किया। बाद में आपने उसका क्या किया, एरिया कैसे निकाला, अगर देखो यहां से मैं बोलूँ ना, आप कभी एरिया से बता ही नहीं पाओगे मुझे, क्या करें। ये लॉजिक जो मैंने ये वाला लॉजिक बताया, ये आप इस पे कैसे लगाओगे बताओ, समझ ही नहीं पाओगे। अब जब मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आप निकालो और उठा के ऊपर रख दो, तो आपको समझ आ गया ना आपकी कैसे लगाना है, ठीक है। (13.2) question number 1, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। तो आप हेमिस्फेयर बनाओगे और हेमिस्फेयर के ऊपर आप लगाओगे कोन। सॉलिड का ये शेप है, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii equal to 1 centimeter। दोनों की रेडियस है 1 centimeter and height of the cone is equal to the radius, मतलब height of the cone is also equal to 1 centimeter। Find the volume in terms of pi, मतलब पाई को ओपन नहीं करोगे, वॉल्यूम बिल्कुल स्ट्रेट है, वॉल्यूम में कोई फंडा नहीं है कि भाई कर्व्ड लेना है या टोटल लेना है, वॉल्यूम मींस वॉल्यूम। तो और जब दो फिगर क्लब होंगी तो वॉल्यूम्स ऐड होंगे, जब फिगर्स निकलेंगी वॉल्यूम सबट्रैक्ट होंगे। तो वॉल्यूम हो जाएगा इस फिगर का, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर हो गया 2/3 πr³। यहाँ पे r h सब 1 है, सबकी वैल्यू 1 डाल दो, ये आ जाएगा π/3 और ये आ जाएगा 2π/3। एलसीएम लेंगे, पाई प्लस 2π/3 ये आ जाएगा 3π/3 और आपका आंसर आ जाएगा पाई, और आगे यूनिट लगा देना सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। समझ आ गया? वॉल्यूम बिल्कुल डायरेक्ट है, फिगर्स कंबाइन वॉल्यूम ऐड, फिगर्स निकली हैं वॉल्यूम सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends। तो ये सिलेंडर है और 2 कोन इसके 2 एंड्स पे अटैच्ड। The diameter of the model is 3 centimeter, इसका मतलब रेडियस हो गई
1.5. तो रेडियस आपको दे रखी है 1.5 and its length is 12 centimeter. The diameter of the model and length of the model, मतलब पूरी जो height है वो 12 centimeter दे रखी है मॉडल की. Each cone has a height of 2 centimeter. तो ये height भी 2 centimeter है और ये वाली height भी 2 centimeter है. So we can say height of the cylinder will be 12 minus 4 which is 8 centimeter. तो आप दोनों figures यहाँ लिख लो, सिलेंडर और कोन. सिलेंडर का रेडियस है 1.5, कोन का रेडियस है 1.5. सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है आपको तीनों के वॉल्यूम्स ऐड करनी है. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड will be equal to volume of the cylinder plus 2 into volume of the cone. Volume of the cylinder हो गया pi r square h, volume of the cone हो गया 1/3 pi r square h. pi को as it is रखते हैं, r square हो गया 1.5 और हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गई 8, एक ब्रैकेट में डाला, प्लस 2/3 pi, रेडियस हो गई 1.5 इंटू 1.5 और हाइट आ गई 2. लेंगे ना कॉमन, क्यों नहीं लेंगे? नाउ वी आर गोइंग, पहले नहीं लेती मैं कॉमन क्योंकि हाइट दोनों की सेम नहीं है. आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. आप लोगों ने h कॉमन ले लिया होगा. ये पहले भी तुमने मेरे से पूछा, मैम आप डालते क्यों हो? आप पहले कॉमन ले लिया करो. दिस इज द रीजन, बिकॉज यू डोंट नो वेदर दे हैव द सेम डायमेंशंस और नॉट. They do not have the same height. You cannot take out h common. So you are going to take out pi common, 1.5 common and 1.5 common. So pi common लिया, 1.5 common लिया, 1.5 common लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा 8 plus 2/3 into 2. pi को लिखा 22/7, 1.5 into 1.5 2.25 और इसको अब हम LCM लेके सॉल्व कर लेंगे. 24 plus 4 28/3, 22/7 इसको ओपन कर देते हैं, 225/100, 7 4 जा कट जाएगा और ये 3 के टेबल से कट जाएगा 75. ये 5 के टेबल से कटेगा 20, ये 15, ये फिर से 5 के टेबल से कटेगा 4 और ये 3, 4 से 4 कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब. अगर आप कॉमन लेके करोगे आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान बनेगी. और ये नहीं करना कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और बैठ के आप डिवाइड कर रहे हो. डोंट डू दैट. जितनी कटिंग हो सकती है, जितना वो सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो और फिर उसका आंसर निकालो.